ज्ञानवापी का डिस्प्यूट 1991 पर ही फाइल हो चुका था। सबसे पहली बार पिटीशन फाइल किया गया स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर की तरफ से वाराणसी कोर्ट में। पिटीशन में डिमांड किया गया ज्ञानवापी मस्जिद कॉम्प्लेक्स को काशी विश्वनाथ टेम्पल की एक पार्ट माना जाए। 1991 पर 3 और डिमांड रखी गई थी। नंबर 1, ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर पूजा पाठ करने की अधिकार। नंबर 2, रिमूवल ऑफ मुस्लिम्स फ्रॉम द कॉम्प्लेक्स एरिया। नंबर 3, डिमोलिशन ऑफ द मॉस्क। सबसे पहली बार ये जो पिटीशन फाइल किया गया, इसका रूट यहाँ पर ही छुपा हुआ है। इसके बाद 1998 आ गया। अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी एक फ्रेश पिटीशन फाइल किए इलाहाबाद हाईकोर्ट में। इलाहाबाद हाईकोर्ट में वो हाजिर होकर के ये तर्क रखे दैट सिविल कोर्ट का कोई पावर ही नहीं है ये केस डिसाइड करने का और जजमेंट पास करने का। मंदिर मस्जिद ये जो डिस्प्यूट है सिविल कोर्ट के परव्यू में आता ही नहीं है, क्योंकि लॉ डिसाइड करने का परमिशन ही नहीं देता है। और इसके बाद ये पूरा का पूरा मैटर के ऊपर इलाहाबाद हाई कोर्ट एक स्टे ऑर्डर स्थगित आदेश जारी कर देते हैं और इसके बाद मैटर पूरे 22 साल के लिए ठंडे बस्ते में चला जाता है। मंदिर मस्जिद का ये जो झमेला है इसको सुलझाना सिविल कोर्ट के बस का बात नहीं है, क्योंकि कानून इसका परमिशन ही नहीं देता है। अभी पूरा 22 साल बाद 2019 में इस मैटर को फिर से रिवाइव किया जाता है, फिर से मैटर को पुनर्जीवित किया जाता है। विजय शंकर रस्तोगी जी के द्वारा एक पिटीशन फाइल किया जाता है स्वयंभू ज्योतिर्लिंग भगवान विश्वेश्वर के नेक्स्ट फ्रेंड बन करके। तो नेक्स्ट फ्रेंड बन करके केस फाइल करते हैं, जहां पर एएसआई आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इंटायर डिस्प्यूटेड एरिया का एक सर्वे कंडक्ट करने की डिमांड रखी जाती है। नेक्स्ट फ्रेंड यानी कि बंधु बन करके वाराणसी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस फाइल करते हैं। इसके बाद पूरे 22 साल बाद 2020 में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी फिर से एक पिटीशन फाइल करके इसको चैलेंज किए कि आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को ज्ञानवापी मस्जिद का साइंटिफिक स्टडी रोकने के लिए एक पिटीशन फाइल किए, चैलेंज कर दिए। इसी के साथ पिटीशनर 1991 पर जो पिटीशन फाइल किया गया था ना, उसका हियरिंग फिर से स्टार्ट करने की डिमांड रखते हैं। अभी 2021 में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को उठाया जाता है, इसका जो स्थिरता है इसको डिसाइड करने के लिए। इसी के साथ सुप्रीम कोर्ट में एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बिल फाइल किया जाता है अश्विनी कुमार उपाध्याय जी के द्वारा प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट को चैलेंज करने के लिए, यानी कि इस एक्ट का वैलिडिटी को चैलेंज किया जाता है। अभी इसके बाद फिर से ये मैटर एकदम उभर के सामने चला आता है और अगस्त 2021 में कुछ हिंदू डिवोटीज केस फाइल करते हैं सिंगार गौरी, हनुमान एंड नंदी जी की पूजा करने की डिमांड रख करके ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर वाराणसी कोर्ट में। इसी के साथ कोर्ट में डिमांड करी जाती है ज्ञानवापी कॉम्प्लेक्स के अंदर पहले से ही जो मौजूदा मूर्तियां है उसको डैमेज कोई ना पहुंचा सके, रेस्ट्रिक्शन ऑर्डर का मांग रखते हैं। और इसके बाद मैटर आगे रफ्तार पकड़ने लगा। और यहीं पे मैं आपको मेंशन कर देती हूँ, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट ये एक स्पेशल एक्ट है जो कोई रिलीजियस प्लेस का कन्वर्जन होने से रोकता है। और यहीं पर आपके पास क्लियर कट एक मैसेज पहुंचना बहुत जरूरी है। जो ढांचा, जो स्ट्रक्चर जिसका उम्र 100 साल से ज्यादा है, जिसको एक एंशिएंट मॉन्यूमेंट का जो डेफिनेशन है, संज्ञा है, उसके अंदर लाया जा सकता है, उसको प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का एग्जेम्पशन मिल जाता है कि उसके ऊपर प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू नहीं होता है। और ये डिस्प्यूट करीब 350 साल पुराना डिस्प्यूट है। हाल ही में ही आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया अपनी रिपोर्ट पेश की है, जहां पर कुछ बड़ा खुलासा की बात किया गया है। 839 पेजेस का ये रिपोर्ट में क्लियर शब्द में कहा गया है मस्जिद बनाने से पहले ये कहा जा सकता है वहां पर एक पुराना हिंदू टेम्पल हुआ करता था, जिसके ढांचे के ऊपर ये मस्जिद को बनाया गया है। इसके पश्चिमी दीवार की जो सर्वे है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है और इस प्रकार से कुछ इमेजेस वगैरह मिला है। त्रिशूल, स्वास्तिक, ये एविडेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है, जहां पर कुछ इस प्रकार से टूटा हुआ शिवलिंग की मूर्ति, हनुमान जी की मूर्ति, गदा, 32 शिलालेख जहां पर देवनागरी ग्रंथा, तेलुगु एंड कन्नड़ा लैंग्वेज में लिखा हुआ कुछ शिलालेख,
इसी के साथ कुछ डेइटीज की इमेजेस, जनार्दना, रुद्रा एंड उमेश्वरा डेइटीज के कुछ इंक्रिप्शंस मिला है। और एएसआई अपने कंक्लूसिव सर्वे में ये बोले हैं, बेस्ड ऑन साइंटिफिक स्टडीज सर्वे कैरिड आउट, स्टडी ऑफ आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स, एक्सपोज्ड फीचर्स एंड आर्टिफैक्ट्स, inscriptions, art and scriptures, it can be said that there existed a Hindu temple prior to the construction of the existing structure। मस्जिद बनने से पहले वहां पर एक हिंदू मंदिर एग्जिस्ट करता था, उसका अस्तित्व था। मंदिर के ढांचे के ऊपर ही मस्जिद बनाया गया है। मंदिर के दीवार पर खुदाई करके जो मूर्तियां बनाई गई थी उसको मिटाने की भी कोशिश किया गया है। और फिर बात यहाँ पर घूम फिर के वहीं पर चला आता है इधर औरंगजेब के टाइम पर, जहां पर मंदिरों को तोड़ा जाता था। काशी विश्वनाथ टेम्पल एक हिंदू टेम्पल लॉर्ड शिवा को डेडिकेट किया गया है, जिसका लोकेशन है विश्वनाथ गली, वाराणसी, उत्तर प्रदेश। काशी विश्वनाथ टेम्पल के एकदम बगल में ही ये ज्ञानवापी मस्जिद स्थित है। टेम्पल को कई बार डेमोलिश करने की कोशिश किया गया है। रिसेंट टाइम में मुगल एम्पायर औरंगजेब के टाइम पीरियड, उस वक्त मंदिरों के साथ छेड़छाड़ किया जाता था, मंदिरों को तोड़कर गिरा करके मस्जिद बनाया जाता था, जिन्होंने ज्ञानवापी मस्जिद बनाए थे। विश्वनाथ टेम्पल 12 ज्योतिर्लिंग में से एक ज्योतिर्लिंग है। करेंटली हम लोग को जो स्ट्रक्चर देखने को मिलता है ये मराठा रानी अहिल्याबाई होलकर 1780 में बना है। अभी 1983 से ये पूरा का पूरा टेम्पल मेंटेन किया जाता है बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज के द्वारा, जिसको उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट सेटअप किए है। यहीं पर सिंपली एक बात बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी प्रकार से जैसे हर एक क्रिश्चियंस अपने आप को ब्रिटिशर्स नहीं मानते हैं, उसी प्रकार से इंडियन मुसलमान वो लोग मुगल नहीं है, हम सभी लोग भारतीय है। मुगल सर जस्ट ब्लडी इन्वेडर, वो लोग यहाँ पर ना ही रूल करने ना ही कुछ बनाने, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम का प्रचार करने के लिए आए थे। उसी प्रकार से इंडियन क्रिश्चियन वो अपने आप को ब्रिटिशर्स नहीं कहलाएंगे, चोरी करने आए थे। अभी रिपोर्ट आने के बाद एडवोकेट्स का ये कहना है हम लोग फर्दर स्टेप लेंगे, फर्दर पिटीशन हम लोग मूव करेंगे इस मैटर को लेकर के। और इसी के साथ ये सर्वे बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस सर्वे को लेकर के हम लोग आगे भी फाइट करेंगे। और ऑपोजिशन के रिएक्शन के बारे में अगर बात किया जाए, आर्कियोलॉजिकल सर्वे का ये जो साइंटिफिक रिसर्च है इसको मौकड़ी बता रहे हैं। वो लोग एएसआई सर्वे के ऊपर ही क्वेश्चन किए है, हिंदुत्व के कठपुतली बता रहे हैं। तो आगे क्या होगा? इस तरीके से रामलाला की मंदिर वहीं पर बना है जहां पर आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का जो सर्वे था उसको बहुत ज्यादा तवज्जो दिया गया था, जबकि अयोध्या केस एक बहुत ही स्पेशल केस था। अभी इस केस में क्या होता है, सारा का सारा फैक्ट्स एंड एविडेंसेस को देखते हुए 350 साल से भी ज्यादा पुराना इस मैटर का किस तरीके से निवारण होता है, ये तो आगे अभी देखना है। आपका ओपिनियन क्या है? कॉमेंट सेक्शन में जरा बताना प्लीज।